नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। नवरात्र पर महिलाओं को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त मिलेंगे 25 लाख एलपीजी कनेक्शन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक। शिक्षा, सामाजिक कल्याण और आवास विभाग से जुड़े 7 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। और शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन आज मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। मां ब्रह्मचारिणी की हो रही पूजा। अब समाचार विस्तार से। नवरात्र के मौके पर महिलाओं के लिए केंद्र सरकार ने एक और बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख नए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने का ऐलान किया है। इसका फायदा गरीब घरों की उन महिलाओं को मिलेगा जिनके पास अब तक गैस कनेक्शन नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार का यह कदम नवरात्र के पवित्र अवसर पर महिलाओं को नई खुशी देगा और उनके सशक्तिकरण के संकल्प को और मजबूत करेगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि सरकार प्रत्येक नए कनेक्शन पर 2000 से अधिक रुपये खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि इस विस्तार के साथ उज्ज्वला परिवार के सदस्यों की संख्या 10.5 करोड़ से अधिक हो जाएगी। देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा मौजूद रहे। कैबिनेट बैठक में प्रदेश हित से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। जानकारी के मुताबिक इस दौरान शिक्षा, सामाजिक कल्याण और आवास विभाग से जुड़े 7 प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 72.62 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस स्वीकृति से न्यायिक, सिंचाई एवं शैक्षिक ढांचे को मजबूती मिलेगी। उत्तरकाशी के विकास खंड नौगांव के ग्राम तुनालका में न्यायिक विभाग के टाइप 2 के 6 आवास एवं पहुंच मार्ग निर्माण के लिए 2.49 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार नाबार्ड वित्त पोषण से संबंधित विभिन्न जनपदों के अंतर्गत सिंचाई विभाग को 25 योजनाओं के लिए 59.13 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत दून पुस्तकालय और शोध केंद्र के लिए 1 करोड़ रुपए का अनुदान राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन से प्रदेश में न्यायिक सेवाओं की सुगमता बढ़ेगी, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा और शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के प्रेमनगर में आयोजित जीएसटी बचत उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। यह आयोजन देश भर में जीएसटी दरों में की गई कटौती को लेकर जन जागरूकता फैलाने और जनता को इसके प्रत्यक्ष लाभों से अवगत कराने के उद्देश्य से किया गया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय बाजार पहुंचकर व्यापारियों से मुलाकात कर नए जीएसटी स्लैब के बारे में फीडबैक लिया और व्यापारियों से आमजन को घटी हुई जीएसटी दरों के बारे में जानकारी देने की अपील की। मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रतिष्ठानों में जाकर दुकानदारों से फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री ने व्यापारियों से स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आर्थिक सुधार और जन कल्याण एक साथ चल रहे हैं। जीएसटी दरों में कमी से हर वर्ग को राहत मिली है। वहीं नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने जीएसटी दरों में कमी को ऐतिहासिक कदम करार दिया है। उन्होंने हल्द्वानी बाजार से जीएसटी बचत उत्सव अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि ये कटौती आम जनमानस के जीवन स्तर को सुलभ बनाने की दिशा में ऐतिहासिक साबित होगी। सांसद अजय भट्ट की माने तो इससे स्वदेशी उत्पादों और मेक इन इंडिया से जुड़ी वस्तुओं को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। मैं जहां भी बाजारों में निकला हूं, मैं आभार प्रकट करता हूं अपने व्यापारी भाइयों का। तहे दिल से स्वागत किया है जीएसटी का। और जो स्वदेशी अपनाओ का मंत्र हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, सब गदगद हैं इससे। मोदी जी ने जो जीएसटी के 2 ही स्लैब बनाए, सब समाप्त कर दिए। 99% लोगों को राहत मिल गई है। इससे पूरी दुनिया हिल गई है। वहीं व्यापारी भी जीएसटी दरों में कटौती से खुश हैं और प्रधानमंत्री का आभार जता रहे हैं। जीएसटी वगैरह जो कम हुआ है उसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार।
22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें देश भर में लागू होने पर जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार के व्यापारियों में भी काफी संतुष्टि देखी गई। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने नगर के व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जाकर व्यापारियों को गुलाब पुष्प देकर उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर रितु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि जीएसटी की नई दरें लागू होने पर समाज के प्रति व्यक्ति को लाभ मिला है, इसमें व्यापारी वर्ग का भी लाभ होगा। बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आज से जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन शुरू हुआ है और बहुत सी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उन पर जीएसटी सीधा स्लैब 28 से 18 से 5% आया है, जिससे हमारी जो आम जनता है उसको बहुत फ़ायदा होगा। वहीं व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष और दवा विक्रेता विवेक अग्रवाल ने कहा कि नई जीएसटी दरें लागू होने पर अन्य वस्तुओं की भांति दवाइयों में भी काफी राहत मिली है। इसका लाभ उन लोगों को ज्यादा होगा जो लंबी बीमारी के चलते लगातार दवाइयां लेते रहते हैं। जीएसटी 2 जो मोदी जी ने अभी लागू किया है, जो आज से लागू हो गया है, इससे हम पहले मैं दवा व्यापारी हूँ तो दवा को ही लें तो दवा में जो 18 और 12 थे वो आज स्लैब 12 और 5 पर पहुंच गए हैं। तो निश्चित ही इससे जो है जब दवाइयों में और जैसे इंश्योरेंस सेक्टर को लें, इंश्योरेंस सेक्टर में जीएसटी 0 कर दिया गया है, तो मोदी जी के इस विजन से कहीं ना कहीं हम अगर हिंदुस्तान को देखें तो बहुत अच्छा जो है रेटों में सस्ता होने वाला है। इससे कंज्यूमर को बहुत अधिक फायदा पहुंचेगा। आपदा से क्षतिग्रस्त हुए टपकेश्वर महादेव मंदिर में रिकॉर्ड समय के भीतर नवनिर्मित पुल का विधिवत उद्घाटन नवरात्रि के मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया है। इस अवसर पर मंदिर के महंत भरतगिरी महाराज ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का आभार व्यक्त किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और निर्माण एजेंसी को मात्र 3 दिन के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पुल निर्माण से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पर्यटन नगरी मसूरी में 15 सितंबर की भीषण बारिश और भूस्खलन के बाद अभी तक पूरी तरह नहीं संभल पाई है। जनजीवन प्रभावित होने के साथ साथ स्थानीय होटल और व्यापारिक उद्योग भारी संकट में घिरे हुए हैं। अब होटल एसोसिएशन और ट्रेडर्स यूनियन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ठोस राहत पैकेज की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। आपदा के दौरान सरकार की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए होटल एसोसिएशन ने कहा कि 3000 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया और संपर्क मार्ग बहाल किए गए, लेकिन अब मसूरी का पर्यटन उद्योग रद्द हुई बुकिंग, खाली होटल और घटते पर्यटक विश्वास की मार झेल रहा है। वहीं एसडीएम मसूरी राहुल आनंद ने बताया कि मांग पत्र को मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा गया है और कुछ मांगों पर स्थानीय स्तर पर कार्यवाही भी शुरू की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को 2 ज्ञापन दिए हैं, एक दीर्घकालीन सपोर्ट के लिए, एक अल्पकालीन के लिए। अल्पकालीन में हमने निवेदन किया है कि जो रोड्स बाधित हैं, जो हमारी और रोड्स हैं जैसे कि माड़ी रोड है, एक हमारी झड़ी पानी से टोल टैक्स की रोड है, ये बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हैं और बाधित हैं। जो हमारी मेन रोड है देहरादून मसूरी की, वो भी काफ़ी ख़राब है, काफ़ी उसमें पुश्ते गिर गए हैं। जो डबल रोड्स थी वो सिंगल रह गई हैं। बस ये है कि गाड़ियाँ निकल पा रही हैं, तो हमने कहा है कि तुरंत उसको जो है और सेफ किया जाए और क्लियर किया जाए ताकि आवाजाही हमारी बनी रहे। मसूरी को, पूरे उत्तराखंड को आपदाग्रस्त क्षेत्र के रूप में पूरा विश्व देख रहा है। पूरा विश्व ये देख रहा है कि उत्तराखंड में बाढ़ आने से कितना नुकसान हुआ है, और ऐसे नुकसान को देखकर कोई भी पर्यटक उत्तराखंड या मसूरी नहीं आ रहा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। आम आदमी, गरीब व्यक्ति आज नुकसान में है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द राहत पैकेज मिलेंगे, रोडों को दुरुस्त किया जाएगा। हमारे मसूरी ने एक हमें ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को हमारे द्वारा दिया है, जिसमें उनकी कुछ मांगे हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में उनका कहना है कि जो हमारी कनेक्टिविटी उसको रिस्टोर किया जाए तथा इसकी जो नॉर्मलसी की तरफ हमारी मसूरी बढ़ रही है उसका भी प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि पर्यटकों को ये सूचना मिल सके कि मसूरी में अब लगभग सब चीज़ें हैं। और मैं ये भी संज्ञान में चाहूँगा, होपफुली हमारा जो देहरादून मसूरी हाईवे है ये भी आज से हमारे लाइट व्हीकल्स के लिए 24 आवर्स के लिए खुल जाएगा।
और अब बात शारदीय नवरात्रि की। नवरात्रि के दूसरे दिन आज मंदिरों में मां ब्रह्मचारिणी की आराधना हो रही है। मां ब्रह्मचारिणी ज्ञान और तप की देवी मानी जाती है। मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से भक्तों को सभी रोगों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही भगवान शिव भी प्रसन्न होकर भक्तों पर आशीर्वाद बरसाते हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।